गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी 2 में पाठ 13 पढ़ेंगे, प्रकृति और मनुष्य। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि किस तरह से मनुष्यों ने प्रदूषण के माध्यम से प्रकृति को नष्ट कर दिया है, जिसके फलस्वरूप तरह तरह की परेशानियां इंसानों को झेलनी पड़ती हैं। और प्रकृति यदि थोड़ा सा भी कुपित हो जाए, थोड़ी सी भी नाराज़गी अपनी दिखा दे, तो उसकी भारी कीमत मनुष्यों को चुकानी पड़ती है। ये एक नाटक है। इस नाटक में 3 पात्र हैं। एक तो आदमी यानी जो आज का मानव है, दूसरा एक आकृति जो प्रदूषण की छाया है, और तीसरा नदी। नदी तो हम सब जानते हैं कि जल का स्रोत है। इस तरह से ये 3 पात्र हैं। नाटक हम जानते हैं कि रंगमंच पे, स्टेज पर प्ले होता है, स्टेज पर किया जाता है, खेला जाता है। इसकी शुरुआत भी इसी तरह से होती है इस नाटक की कि मंच है और उस मंच पर एक काली भयानक आकृति उभरती है। पूरे वातावरण में अंधेरा छा जाता है। उस आकृति के आते ही आदमी उसे देखकर डर जाता है और कांपता हुआ बोलता है, अरे अरे भागो भागो, अरे भाई ये कौन सी बला है, जहाँ कहीं भागकर अपनी जान बचा सको, भागो और सुरक्षित हो जाओ। अरे ये पता नहीं कौन सी बला है जो यहाँ आ गई है, जिससे पूरा अंधेरा छा गया है, और जहाँ कहीं भी भाग सकते हो भागो, भागकर अपनी जान बचाओ। आकृति बोलती है, मानो ठहर जा, भागकर कहाँ जाएगा, मेरी गति वहाँ तक होगी जहाँ पहुँचने की तुम सोच भी नहीं सकते। यानी मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक मेरी गति है, वहाँ तक मैं पाया जाता हूँ। आकृति जब मनुष्य भागते हैं तो आकृति उसका पीछा करती है। मनुष्य दौड़ते दौड़ते थक जाता है और फिर सिर थाम करके बैठ जाता है। फिर मनुष्य उससे पूछता है, आदमी उससे पूछता है, मनुष्य पूछता है कि भाई आखिर तुम कौन हो, जब से तुम्हारे संपर्क में आया हूँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। तब आकृति बोलती है, हाँ सच कहा तुमने, दम घुटेगा, सांस नहीं ले सकोगे। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं हूँ धुआं। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण एक से एक विषैली गैसों का शरण स्थल। हम सब जानते हैं ना, जब हमारे चारों तरफ धुआं होता है तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो काली छाया धुएं की थी, जिसके वजह से मनुष्य सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुट रहा था। वो कहता है कि बहुत सारी विषैली गैसों से मिलकर मैं बना हूँ, उनका शरण स्थल हूँ। उन्होंने मुझ में शरण ली है और इन्हीं विषैली गैसों का असर है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आदमी बोलता है, तुम्हारे भीतर कौन कौन सी घातक गैसें हैं, कुछ स्पष्ट तौर पे बताओ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिरकार कौन सी घातक गैसें हैं? आकृति बोलती है, बताती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेरे प्रमुख घटक हैं। घटक यानी उसके हिस्से। आकृति बताती है कि मेरे अंदर क्या क्या मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन कई विषैली गैसों से मिलकर मैं बना हुआ हूँ। ये सभी मेरे हिस्से हैं और ये सभी विनाश लीला रचने में सक्षम है। विनाश लीला यानी सब कुछ बर्बाद करने में सक्षम है, सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। आदमी बोलता है, तुम अपनी बातों से हमारी जिज्ञासा बढ़ाते जा रहे हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे अंदर निहित विषाक्तता हम पर क्या और कैसा असर डाल सकती है? अभी भी मनुष्य समझ नहीं पाता। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे अंदर ये जो जहर है, जहरीलापन है, विषाक्तता यानी जहरीलापन, वो हमें किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है? साफ साफ बताओ।
आकृति हंसने लगती है और बोलती है, आखिर बढ़ गई ना धड़कन। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से तुमने हाहाकार मचा दिया। जो प्राणी या वृक्ष आज लुप्त हो रहे हैं वे कल इतिहास होंगे। ढेर सारी गाड़ियों का धुआं, कल कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं, सभी प्रकार के धुएं तुम्हारी ही तो देन है। वो आकृति बोलती है कि तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ गई, नहीं तुम घबरा गए ना मेरी बात सुन करके। तुमने पेड़ों को अंधाधुंध बिना सोचे समझे काटा है और उस पेड़ों की कटाई की वजह से चारों तरफ यह हाहाकार, ये शोर मचा हुआ है। बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी ऐसे हैं जो आज लुप्त हो चुके हैं या लुप्त हो रहे हैं। कल केवल कहानियों में ही हम उनके बारे में पढ़ सकेंगे, वे कल इतिहास बन जाएंगे। और इसका कारण क्या है? ये खतरनाक गैसें। और ये गैसें कहाँ से निकलती है? कल कारखानों की चिमनियों से ये धुएं निकलते हैं और ये धुएं तुम्हारी ही देन है, यानी मनुष्य ने ही यही कारण इस धुओं का निर्माण होता है। मनुष्य ने कल कारखाने लगाए हैं और धुओं का प्रबंध नहीं किया और ये धुएं वातावरण में फैल रहे हैं और जो जहरीले होकर मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं। फिर वो आकृति बोलती है, भगवान तुम्हें बुद्धि क्या दे दी, अपना ही भला बुरा भूल गए। भगवान ने तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि दे दी, थोड़ी सी समझदारी दे दी, तो तुम अपना ही भला बुरा, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भूल गए। हम पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित ओजोन की चादर को छिन्न भिन्न कर देंगे, जिससे घातक पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पहुंचकर तांडव रचेंगी। वो धुआं कहता है कि हम जो पृथ्वी और सूर्य के बीच ओजोन लेयर है, हम सभी जानते हैं ना, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच ओजोन गैस का नाम है ओजोन, जो ऑक्सीजन से मिल करके बनती है। उस ओजोन की लेयर है और जो धरती पर पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है। अगर ये ओजोन लेयर ना रहे तो बहुत सारी गंभीर बीमारियां हमें होने की संभावना होती है। अभी कहता है, नहीं भाई नहीं, दूर हटो, तुम्हारा संपर्क बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। ऐसा कोई उपाय भी तो होगा जिससे हम धरती वासियों को तुम्हारी विनाश लीला से मुक्ति मिले। क्योंकि वो मनुष्य सांस नहीं ले पा रहा था ना, इसलिए कहता है कि ज़रूर ऐसा कोई उपाय होगा जिससे हम धरतीवासी तुमसे बच सकें। आकृति कहती है, उपाय, अगर तुम चाहो तो अभी भी मनुष्य और मनुष्यता दोनों को बचा सकते हो। अगर अपना कल्याण चाहो तो खेतों में, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे, नदियों, नहरों के तटों पर तेजी से वृक्ष लगाकर धरती को हरा भरा करो, अन्यथा सोचने समझने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। वो आकृति कहती है कि अगर सचमुच तुम चाहते हो कि तुम्हारा विनाश ना हो, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो, तुम स्वस्थ रहो, ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए? खेतों में, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, नदी नहरों के तटों पर वृक्ष लगाओ ताकि धरती हरी भरी हो सके। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सोचने समझने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा, शीघ्र ही ये धरती नष्ट हो जाएगी। आदमी बोलता है, ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात समझ गए, हम खूब वृक्ष लगाएंगे। और एक साथ, समवेश्वर यानी एक साथ जितने लोग रहते हैं सभी, वो आकृति और वो आदमी दोनों एक साथ बोलते हैं, ये वृक्ष लगाओ, पुण्य कमाओ, धुआं मिटाकर हवा बचाओ। इस तरह से वृक्ष लगाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है।